आपको कितना पैसा मिल चुका है अभी? 3 लाख के करीब मिल गया मेरे को। और क्या रुपए किलो गया ये? 10-12 की एवरेज से गया। डीएपी खाद लगभग 1-1.5 बैग पर एकड़ दिया था, वो भी डरते हुए दिया था। अच्छा, डरता। मैं डॉक्टर सचान साहब के वीडियो देख करके जंगल से मिट्टी लाया, उसके जीवामृत बनाया। 4 से 1 रुपए की दवाई कोई नहीं खरीद के लाए। और भले किसान कहते हैं तो मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा यदि कोई मेरा एक बिल दिखा दे तो। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा जी तो इसमें बचत हुई? जी, काफ़ी बचत हुई। और जीवामृत संजीवनी खाद जैसे डाला है तो उसमें क्या फायदा? नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जो पहले कीटनाशक डीएपी, यूरिया, पोटास, जिंक पर बहुत सारा खर्चा करते थे और 1 एकड़ में कम से कम 35 से 40 हज़ार की रासायनिक दवाइयाँ और रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते थे। पर इन्होंने इस बार YouTube को देखकर है बीके सचान जी, जिनका चैनल है कृषि संस्कृति, उसको देखकर जीवामृत अपने खेत पे बनाया और संजीवनी खाद बनाया। उसके बाद उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। 13 एकड़ में टमाटर लगाया, उसमें इस्तेमाल किया और 1 एकड़ में कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये की उनको बचत हुई। तो ऐसे ही किसान से हम आपको मिलवाएंगे। वीडियो में बने रहें, पूरी जानकारी देखें, पूरा वीडियो देखें तो आपको भी फ़ायदा होगा। धन्यवाद साथी। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। रणधीर सिंह पूनिया नाम है मेरा, ग्राम केवलादेव, जिला रायसेन। तो आप कितनी एकड़ में अभी आपने टमाटर लगाया है? 13 एकड़ में लगाया हुआ है। 13 एकड़ में टमाटर लगाया हुआ है। तो हमें पता चला था कि आपने इस बार टमाटर में कोई कीटनाशक का स्प्रे नहीं किया है, कोई रासायनिक खाद भी आपने ज़्यादा नहीं डाला है, डीएपी सिर्फ 1 बार डाला है और आपने जीवामृत और संजीवनी खाद का इस्तेमाल किया हुआ है। तो पुनिया जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका अनुभव कैसा रहा, ताकि बाकी किसान भाई भी रसायन छोड़ने की ओर अग्रसर हों और अपने खेत में देसी दवाइयों का इस्तेमाल करें और रसायन से मुक्ति पाएँ। तो हमें शुरू से बताइएगा, आपकी जो टमाटर की प्रोसेस थी उसमें आपने क्या क्या इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया, कैसे बनाया, तो हम पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपने डीएपी खाद कितना मिलाया ये बताइएगा। डीएपी खाद लगभग 1-1.5 बैग पर एकड़ दिया था, वो भी डरते हुए दिया था। अच्छा, डरते हुए? हाँ, कि कहीं प्लांट ना बिगड़ जाए, क्योंकि पहली बार था ये। हाँ, पहली बार था, इसलिए मैं डॉक्टर सचान साहब के वीडियो देख करके जंगल से मिट्टी लाया, उसके जीवामृत बनाया और सचान साहब से भी जीवामृत लाया, दोनों ही बनाए मैंने। 2 बार मैंने जीवामृत का उपयोग किया। एक बार तो ट्रांसप्लांटिंग के समय जब मैंने टमाटर लगाए, उसके 1-1.5 महीने बाद एक बार फिर किया मैंने। और फिर संजीवनी खाद हर 15-20 दिन में मैं देता रहा हूँ और मैं मेरी फसल से सेटिस्फाइड हूँ। अभी तक जो केमिकल से करते थे उसमें कम से कम 35-40 हज़ार रुपये का खर्चा हमारा बचा है। इसमें हमने कोई भी माइक्रो न्यूट्रेंट्स, कोई भी फंगीसाइड, कीटनाशक कोई भी बाज़ार से नहीं खरीद के लेके आए। बाज़ार से 1 रुपए की दवाई कोई नहीं खरीद के लाए। और भले किसान कहते हैं तो मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा यदि कोई मेरा एक बिल दिखा दे तो। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे अभी पिछले साल आपने 1 एकड़ में कितनी दवाइयों का खर्चा किया था? लगभग 35-40 हज़ार रुपये करीब। तो वो तो आपका पूरा बच गया? पूरा बच गया। और डीएपी आपने पिछली बार कितना मिलाया था? पिछली बार मैंने लगभग 6 बैग के आसपास मिलाया था 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। और इस बार आपने सिर्फ 1-1.5 बैग को हमने मतलब निश्चित नहीं है कि कितना था, वो 1-1.5 से ज्यादा नहीं था। हाँ, पहली बार था। पहली बार था, इसलिए मैंने डर रहे थे कि भाई कहीं बने या ना बने। तो अब अगली बार डीएपी भी नहीं डालेंगे? डीएपी में खेत में ही नहीं घुसने दूंगा। भरोसा हो गया? बिल्कुल पक्का है, क्योंकि हमारे कुछ जो बेड थे जिनमें डीएपी रह गया था। चलिए, हाँ, चलते चलते हम टमाटर भी दिखा देते साथियों। चलिए। हाँ, तो जिसमें डीएपी रह गया था वो प्लांट भी वैसे ही हैं जैसे ये हैं। हाँ हाँ। तो और दूसरा एक मेरा ये खेत जो है थोड़ा हल्की जमीन का ही आता है। हाँ हाँ। और दूसरा इसमें 20-25 साल से टमाटर लगातार लिए जा रहे हैं। अच्छा। क्रॉप रोटेशन नहीं हुआ तो उसका भी थोड़ा फर्क रहता है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ टमाटर ये लगे हुए हैं यहाँ पे बढ़िया। आज ही पिकिंग हुई है इसलिए थोड़ा सा कम दिखेगा। हाँ, आज तुड़ाई हुई है। ये देखिएगा, इधर देखिएगा। हाँ, ये देखिए बढ़िया लगा हुआ है ये। अभी हम और भी जानकारी लेंगे। यहाँ भी देख सकते हैं आप, टमाटर बिल्कुल स्वस्थ है। और देखिए, दवाई का छिड़काव नहीं हुआ, उसका भी सबूत मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, टमाटर में छेद है यहाँ पे। और ये लीफ माइनर का भी कुछ हल्का अटैक आया है। ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे
तो ये है, ये इधर देखिएगा, ये भी है, देखिए। हाँ, मतलब कोई स्प्रे नहीं हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। और ये पूरा रकबा है, देख लीजिए पहले। तो रणजीत सिंह जी, आप ये बताइए, इसमें आपने कितने पौधे लगाए? मैंने इसमें लगभग 1 एकड़ में 4000 के करीब लगाए हैं, क्योंकि मैं डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा रखता हूँ। अच्छा। वैसे लगने चाहिए 6000, लेकिन 4000-4200 के आसपास मेरे पौधे लगे हैं, क्योंकि किसान निश्चित तो कर नहीं पाता। और एक पौधा आपको कितने का पड़ा? एक पौधा मेरे को 1178 का, और इसका परी का 1 रुपये 30 पैसे का, और इसका ये जो था ऋषिका का 1.50 का। अच्छा। और घर पे बनाते तो और भी सस्ता पड़ जाता है। और लागत के नाम पे आपके पौधों की लागत हो गई और डीएपी खाद की हो गई, बस, और कोई बाजार से कोई चीज़ नहीं है। बाकी तो लेबर की तो कीटनाशक वाले में भी लगती और इसमें भी लगती है ना। तो साथ ही देखिए पीछे इनका जो प्लाट है, ये 5 एकड़ वाला प्लाट है आपका? ये 8 एकड़ वाला है। अच्छा, 8 एकड़। 5 एकड़ वाला दूसरी जगह है। तो 8 एकड़ में से अभी कितने की तुड़ाई चालू हो गई? इसमें मेरी ये 5 एकड़ की देसी की तुड़ाई हुई है। तो अभी 5 एकड़ की तुड़ाई शुरू हो गई? शुरू हो गई। तो साथियों देखिए, इनका पीछे जो प्लाट है, मैं दिखा दूँ आपको। अभी इसी में तुड़ाई चल रही है ना? हाँ, इसी में तो आज भी हुई पिकिंग। हाँ हाँ, अभी तुड़ाई वाले हम देखेंगे। तो ये लगा हुआ है इनका। तो पुनिया जी, ये भैया आपके यहाँ ही काम करते हैं? ये मेरी पूरी खेती यही संभालता है, क्योंकि मेरे को बाहर जाना पड़ता है, मेरे बच्चे हरियाणा रहते हैं ना। हाँ हाँ। तो पीछे से यही पूरी देख रेख कर रहा है, 8 साल से यही करता है। चलिए, तो हम इनसे ही जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, पोहप सिंह। पोहप सिंह जी, कब से काम कर रहे हैं रणजीत सिंह जी के यहाँ? 9-10 साल हो गए। 9-10 साल हो गए। तो जैसा कि इस बार इसमें कीटनाशक स्प्रे नहीं हुआ है, बाजार की कोई दवाई नहीं डली, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। तो इसमें बचत हुई? जी, काफ़ी बचत हुई। और जीवामृत, संजीवनी खाद जैसे डाला है, तो उसमें क्या फ़ायदा हुआ ज़मीन में, वो बताइए। ज़मीन में बहुत लूचपन आ गया है। इसके अंदर जो पैदावार वाले जो अपन कैंचुआ बोलते हैं, हाँ हाँ, उसका भी बहुत ज़्यादा प्रकोप होगा इसमें। हाँ हाँ। पहले कुछ भी नज़र नहीं आता, तब काफ़ी दिखाई देने लगे इन पे हर जगह पे। अच्छा। और जो पौधे में आपको कुछ कमजोरी दिखी क्या? नहीं, गैर दवाइयों के हिसाब से बहुत अच्छा है। बिना दवाई के अच्छा है? बहुत अच्छा है। और फ्रूटिंग भी अच्छी हो रही है? बढ़िया फ्रूटिंग भी है। और माल भी अच्छा निकल रहा है? अच्छा निकल रहा है। माल में कोई कमी तो नहीं है पिछली बार की अपेक्षा? नहीं, कोई कुछ नहीं, अच्छा निकल रहा है। बढ़िया निकल तो रहा है। आप एक क्या समझे इस बात से कि हमें दवाइयाँ डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए? दवाइयाँ नहीं डालना चाहिए। हम तो हर साल बस इसी चीज़ को अब उपयोग करेंगे। इसी चीज़ को उपयोग करेंगे। अच्छी चीज़ है ये। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि आपको, क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा ना। अगर हम डरेंगे ऐसे तो फिर कभी कर ही नहीं पाएंगे, और बाजार पे ही निर्भर रहना पड़ेगा, है ना। तो डर को निकालने के लिए हमको छोटी जगह में भी हम इस्तेमाल करके देख सकते थे, वनस्पति इतने बड़े एरिया में करने की अपेक्षा, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, पुनिया जी के यहाँ दोपहर तक की तुड़ाई हो गई है, और जो मज़दूर हैं वो भोजन करने चले गए हैं। तो देखिए, ये तुड़ाई हो गई है केमिकल फ्री टमाटर की। देख लीजिए आप, ट्रे में सजा हुआ है। तो हम पुनिया जी से ही पूछेंगे अभी तक कितनी तुड़ाई हो गई है। देखिए, इसमें कोई रासायनिक स्प्रे नहीं है, कोई रासायनिक खाद नहीं है, सिवाय डीएपी के और जीवामृत और संजीवनी खाद से इन्होंने ये इतना टमाटर अभी निकाल लिया है दोपहर तक। तो पुनिया जी, कितनी तुड़ाई अभी तक हो गई है? ये 175 कैरेट आ चुकी हैं अभी तोड़ के दोपहर तक। अच्छा। और दोपहर के बाद भी आएंगी। पैकिंग होके लगभग 250 कैरेट के लगभग आ जाएगा। चलिए, यदि ये लूज कैरेट कहे तो ये 350 के करीब आ जाएगा। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अपना परिचय दीजिए और आप कहाँ पे रहते हैं? मेरा नाम रणधीर सिंह पूनिया है। ग्राम केवलाझेर, तहसील बाड़ी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश से हूँ। और आप कितनी एकड़ में खेती करते हैं? अभी मैं 13 एकड़ में टमाटर की खेती की हुई है मैंने। और इसके पहले क्या लगाया था आपने? इसके पहले धान लगाई थी। धान लगाई थी। तो अभी हम आपके जो खेत पे देख रहे हैं कि टमाटर की आपकी तुड़ाई चल रही है जी। तो अभी हम उधर भी चलेंगे। तो आपने ये जो टमाटर इस बार लगाया है, मुझे पता चला था कि आपने इसमें रसायन का कोई छिड़काव नहीं करा है, तो उसका विकल्प के तौर पे आपने क्या यूज़ करा, थोड़ा बताइए। और कहाँ से पता चला ये भी बताइए। रसायन के लिए तो मैंने संजीवनी खाद का प्रयोग किया है, जो कि सचान साहब ने बताया था। उस विधि से 30 किलो नीम, 30 किलो गोबर और 3 किलो गुड़ डाल के उसको 15 दिन रख के उसको स्प्रे करें। 3 स्प्रे मैं कर चुका हूँ, चौथा मेरा कल होगा। तो संजीवनी के पहले आपने क्या इस्तेमाल किया, जैसे रासायनिक खाद की जगह?
रासायनिक खाद की जगह मैंने डीएपी के अलावा कुछ नहीं करा। डीएपी मिलाया आपने? हाँ, कितना मिलाया डीएपी? 1-1.5 बैग के करीब। और उसकी जगह क्या मिलाया फिर आपने? उसकी जगह जीवामृत। जीवामृत। साथियों हम आपको जीव कैसे बनाया आप ये भी बताइए। जीवामृत ये सचान साहब से लेके आया था। हाँ जी की। और इसमें डाल करके ड्रम में और इसको ऐसे हिला दिया दिन में एक बार, बाकी ये बन के तैयार हो जाता है। यदि हमने इसमें 10 लीटर जीवामृत डाला है तो ये 1 महीने में तैयार हो जाएगा। 5 लीटर डालते हैं तो 55 दिन में तैयार हो जाता है। फिर से बताइए जीवामृत बनाने की जो आपने बनाया सिर्फ उसी से बताइए। आपने मिट्टी ली? हाँ, जंगल की मिट्टी से ही बनाया मैंने। कितनी मिट्टी डाली इसमें? मैंने इसमें 30 किलो मिट्टी डाली थी, एक में और 28 किलो चीनी। 28 किलो चीनी। हाँ, वो 1 महीने में बन के तैयार हो गया था। 1 महीने में बन के हाँ तैयार हो गया। हाँ। तो ये आपने टमाटर लगाने से पहले डाला है? ट्रांसप्लांटिंग से पहले डाला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको अब इसका जो फायदा मिला है वो तो हम आपके खेत पे ही देखेंगे बिल्कुल। और वहीं टमाटर के साथ जी। चर्चा करेंगे। तो साथियों हमारे साथ थे रणवीर सिंह पुनिया जी, जिनका अभी हम टमाटर का खेत भी देखेंगे। धन्यवाद। तो रणधीर सिंह जी आप थोड़ा बताइए कि आपने जो संजीवनी खाद कैसे बनाया। और यहाँ हम साथियों आपको दिखा दें, पहले खूब सारा संजीवनी खाद यहाँ पे बन रहा है। देखिए खूब सारी ड्रम रखी हैं यहाँ पे, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी रखी है। नीम की पत्तियाँ हैं, इसमें गोबर है और बाकी संजीव जी से हम रणधीर सिंह जी से हम पूछेंगे। जी इसमें संजीवनी खाद बनाने के लिए 30 किलो नीम की पत्ती, 30 किलो गोबर और 3 किलो गुड़। सर्दियों में हम इसको 15 दिन रखते हैं और गर्मियों में ये 4-5 दिन में तैयार हो जाता है। ये एक ड्रम के फिर हम 3 ड्रम बनाते हैं, जो कि 1 एकड़ में 3 बार के लिए पर्याप्त है। अच्छा, या हम ये कहें कि 3 एकड़ का एक ड्रम से बन जाता है। तो उसकी छानना पड़ता है इसको? हाँ, इसको छानना पड़ता है। मतलब जो आपने एक ड्रम बना ली ये वाली, जैसे हाँ, ये ड्रम बना ली। अब इसके साइड में 2 ड्रम और रखेंगे। तो इसका देखिए साथियों ये फर्मेंटेशन बहुत अच्छा हो रहा है। ये बुलबुलें आप देख रहे हैं। इसको कितने दिन हो गए? इसको लगभग 4-5 दिन हुए हैं। 4-5 दिन हो गए हैं। 15 दिन में तैयार हो जाएगा? नहीं, ये हो ही जाएगा तैयार 2-3 दिन में। अच्छा, 2-3 दिन। सर्दियों में 15 दिन में होता है, गर्मियों में 4-5 दिन में भी, 3 दिन में भी हो जाता है। सचान साहब ने जैसा बताया। अभी 2-3 मतलब अभी तेज हो गई धूप? हाँ, तेज धूप हो गई। तो इसके क्या फायदे वो तो हम खेत में देखेंगे। आपने टमाटर में इसका 3 स्प्रे करे हैं? 3 स्प्रे करें, कोई केमिकल नहीं करा। इससे रस चूसने वाले कीट जो है सब भाग जाते हैं। ये मारता नहीं, ये कीटों को भगाता है। हाँ, मारता नहीं है। तो टेस्ट बदल देता है उसका, पत्तियों का, इसका। अच्छा रणधीर सिंह जी, आप ये बताइए मुझे कि जो आप जैसे गोबर इकट्ठा करना, नीम की पत्तियां इकट्ठा करना, ये कोई झंझट वाला काम है क्या? कोई झंझट नहीं। सब इसमें कोई मुश्किलात आती है क्या? उसमें लेबर का भी आप लगाओगे तो 1 एकड़ में 150-200 रुपये नहीं आता। एक आदमी दिन में 40-50 किलो तोड़ लाता है। तोड़ लाता है? हाँ, गोबर फ्री में मिलता ही है। गुड़ का खर्चा 150 रुपये का। मतलब आसानी से अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है? बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ 13 एकड़ में। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम टमाटर का भी आप देखेंगे। तो इसका फायदा तो आपको मिला ही है? बिल्कुल मिला है सब। वो हम अभी खेत पे देखेंगे। किसान भाइयों को आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? किसान भाइयों को मेरा यही एक निवेदन है कि केमिकल को छोड़िए और समाज को भी एक अच्छा प्रोडक्ट दीजिए। अब जो ओवरऑल तो रिजल्ट आएंगे मेरे क्या नाम से पूरा हो जाएगा जब, लेकिन अभी आज की तारीख में मैं सेटिस्फाइड हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो पुनिया जी आपकी जो तुड़ाई फरवरी से शुरू हो गई है। हाँ जी। तो अभी तक कितनी तुड़ाई हो गई है आपकी? अभी 6 तुड़ाई हो चुकी है मेरी। अच्छा, तो 6 तुड़ाई में आपको कितना पैसा मिल चुका है अभी? 3 लाख के करीब मिल गया मेरे को। और क्या रुपए किलो गया ये? 10-12 की एवरेज से गया है। अच्छा, 10-12 के एवरेज से गया। हाँ। तो अब अपन शुरू से लागत की बात कर लेते हैं। हाँ जी। तो आपका पौधा कितना लगा? 1 एकड़ में कितने रुपए? 1 एकड़ मैंने 4,4200 के करीब लगाए हैं। मतलब 200 का फर्क आ सकता है। और वही 1.5 रुपए का पौधा पड़ा? हाँ, 1.5 रुपए का एवरेज मान लो। 31 का भी है, 1.5 का भी है। और 1.5 कट्टा आपने वो लगाया है? हाँ, DAP। मतलब 6000 के तो पौधे हो गए आपके? हाँ जी। और 24-2500 का DAP हो गया? हाँ जी। DAP कितने की मिली आपको? मेरे को 1650 की मिली साहब। गवर्नमेंट के रेट तो कम है। अच्छा, हाँ। तो 1650 की मिली है आपको? हाँ जी। तो आपका 2500 का DAP हो गया? हाँ जी। और 6000 के पौधे हो गए? हाँ। उसके अलावा आपका फिर मार्केट से कुछ नहीं लेकर आया, जो कुछ है घर से ही बनाया। गोबर से, नीम से, जंगल की मिट्टी से, सचान साहब के जीवामृत से ही बनाया। और संजीवनी खाद? संजीवनी खाद। बाकी का खर्चा आपका? बाकी का खर्चा मेरा घर का सारा। बाकी लेबर का खर्चा लगा है? लेबर का तो रासायनिक में भी लगता। हाँ, रासायनिक में भी लगता वो तो है ना। तुड़ाई का भी लगी था? लग ही रहा है। इसमें तुड़ाई भी आपकी है? हाँ, नहीं, तुड़ाई भी मेरी है। और 6 तुड़ाई के बाद साइज देखिए। हाँ,
दिखाइए, पास से दिखा दीजिए। और हाँ, जबकि हम लोग दोबारा खाद डालते थे हाँ। तो भी ऐसा साइज नहीं आता था। 6 तुड़ाई के बाद साइज भी अच्छा आ रहा है। और अभी देखिए इनका ये 175 कैरेट के निकल चुका है। देखिए यहाँ पे ये पूरी कैरेट भरी हुई है और अभी तुड़ाई चल भी रही है। उधर देखिए दोपहर, ये एक दोपहर का काम है। और वहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा भी दूँ तो ये पूरा 5 एकड़ की तुड़ाई चल रही है। तो पुनिया जी, जैसे आपने रसायन छोड़ा तो उसका सीधा फायदा आपको पहली साल ही मिला? बिल्कुल मिला साहब, डरते डरते छोड़ा है, फिर भय तो लगा थोड़ा सा। हाँ हाँ, पर रिजल्ट अच्छे आए। रिजल्ट अच्छे आए। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों से ताकि वो भी रसायन छोड़ने की ओर अग्रसर हों? किसान भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि केमिकल तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए और डीएपी यूरिया को धीरे धीरे कम कर दीजिए। आपको 101% लाभ मिलेगा और समाज को भी आप एक अच्छा प्रोडक्ट दे पाएंगे। तो आपने क्या महसूस किया इस साल, जो आपको अनुभव हुआ, मिट्टी में क्या परिवर्तन आया? मिट्टी भुरभुरी हो गई साहब, कहीं कहीं केंचुए भी देखने को मिलते हैं। और जो आप पिछले साल जैसे केमिकल वाला जो छिड़काव करते थे उसमें आपको टमाटर भी बहुत फेंकना पड़ते थे? फेंकने पड़ते थे और रिजल्ट भी नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि बार बार हम क्रॉप रोटेशन नहीं कर पा रहे थे ना, एक ही फसल बोते थे। लेकिन इससे ज़मीन सुधार के कारण ही साइज भी थोड़ा ठीक आ रहा है। तो अभी इस बार टमाटर आपके ज्यादा खराब तो नहीं हुए? नहीं हुए। फेंकना तो नहीं पड़ा? नहीं पड़ते फेंकने। छटाई में ज्यादा खराब 100 कैरेट पे 1-1.5 कैरेट या 1-2 कैरेट निकलती बस। और पहले 8-8 10-10 निकल जाती थी। तो केमिकल छोड़ने का एक फायदा ये भी हुआ? ये भी है, और केमिकल से कीट तो मरते ही नहीं थे और इसमें कीट आए भी नहीं? कीट आए नहीं इतने और अच्छा उत्पादन हो रहा है। चलिए, तो रणधीर जी के साथ ही हैं, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार जी। आपने कितनी एकड़ में लगाया है? 15-16 एकड़ में। आपने ही 15-16 एकड़ में लगाया है। तो पूरा केमिकल वाला होगा वो? केमिकल वाला। कितना डीएपी डाला आपने? डीएपी 3 बोरी पर एकड़? है। और स्प्रे कितनी बार करें? पूरे 5-6 हुए, 5 हो गए। 5 स्प्रे हो गया। और उत्पादन कैसा आ रहा है? उत्पादन तो खराब स्टार्ट ही हुआ। स्टार्ट हुआ है। कितनी कैरेट टूट गई अभी? 40-50 के। 40-50 कैरेट पहले तोड़ाई हुई मतलब अभी। तो अभी जैसे अब ये इनके खेत पे देखने आए हैं और आपके और इसमें माल में क्या फ़र्क दिख रहा है? कुछ फ़ायदा है? शाइनिंग अच्छी है, साइज भी अच्छा है, खर्चा नहीं है इनका, बिल्कुल भी लागत नहीं है। और आपकी लग गई? लग गई। कितनी लग गई आपकी? मतलब समझो ये मान के चलो एक स्प्रे 1000 रुपये का, माने 5000 का तो आ ही चुका है। अच्छा। सीजन अभी पूरा पड़ा है, अभी तो 2 महीने और है। और डीएपी का खर्चा भी ज़्यादा है? इनने 1.5 कट्टे ही डाला है। और उसके अलावा पोटास, जिंक ये भी डाला होगा ना? सब कुछ। तो अब आप क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं अगले साल से आएंगे? थोड़ी जगह में करके देखना। थोड़ी में देखेंगे, आधे से लेके चल पड़े। हाँ, आधे में करके देखना, क्योंकि अब तो उदाहरण सामने ही है ना, आपके बाजू में ही है और माल भी जा ही रहा है। पर दे ही रहे हमें। हाँ, अमृत दे ही रहे तैयार करने के लिए। जीवामृत दे रहे हैं, संजीवनी खाद दे रहे हैं। तो ये हमको खुद करके देखना पड़ेगा अपने खेत में, तभी हमारा डर दूर होगा। अभी हम डरे हुए हैं, किसान डरे हुए हैं कि भाई नुकसान नहीं हो जाए। तो रणदीप जी पुनिया जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश करा है यहाँ पे रसायन छोड़ के। और अब डीएपी भी अगली बार वो छोड़ देंगे, धान से छोड़ दूंगा, धान से ही छोड़ देंगे। तो हम उसका भी वीडियो बनाने आएंगे। और मनोज जी, हम आपसे भी आशा करते हैं कि आप अगली बार मूंग में, शायद मूंग में भी आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। मूंग लगाएंगे नहीं? देखते हैं टमाटर टाइम, अगर टाइम मिल जाए, नहीं धान से आप शुरुआत करके देखिए। चलिए साथियों, धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और हमारे इस जहर मुक्त अभियान में अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो जानकारी पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर खूब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास पहुँचे और वो अपने खेत से रसायन को छोड़ें और हमारे देश के लिए केमिकल फ्री अनाज, दाल, मसाले उगाने का काम करें और हमारा पर्यावरण भी उससे ठीक होगा। तो ये थे रणधीर सिंह जी पुनिया, केवला झिर गांव में रहते हैं। और ये देखिए टमाटर, और टमाटर उनके आने भी वाले हैं, उधर से तुड़ाई चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।
साथियों, पुनिया जी के खेत पे बख्तरा से कुछ लोग भी आए हैं और देखिए टमाटर भी लेके जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? अखिलेश चौहान मेरा नाम है। जी जी। मैं बख्तरा से हूँ और आप यहाँ कैसे आए बताइए थोड़ा सा विस्तार से। ये हमें जानकारी मिली कि हिसाब के यहाँ पूरा जैविक तरीके से टमाटर पे उत्पादन हो रहा है, तो हमने उसको उनके कार्य को देखने भी आए थे और यहाँ से उनके खेत के लिए उत्पादित टमाटर भी हम घर ले जा रहे हैं। चलिए, तो इन्होंने इस बार सिर्फ डीएपी डाला, बाकी कोई कीटनाशक का स्प्रे नहीं किया? बिल्कुल पूर्ण जैविक रूप से है और किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड या कीटनाशक नहीं किया। ये रणजीत सिंह जी है और ये उनके मित्र हैं। क्या नाम है आपका? आप भी किसान ही है? टमाटर कितने एकड़ में लगाया? 15-16। वो कीटनाशक वाला। अब इनसे क्या सीखने को मिला आपसे? करेंगे आप भी? हाँ, थोड़े से एरिया में करके देखना ताकि रासायनिक खर्चा भी बचेगा। और ये नहीं कि क्या नाम है आपका? मनीष जी। मनीष जी भी आए हुए हैं, सर के साथ ही है। तो धन्यवाद साथियों।